नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत बरियारी गांव के बेलहा मजरे में देवी विसर्जन के दौरान छेड़खानी के मामले में आज तक पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। चित्रकूट के बहलपुरवा थाना अंतर्गत ऐचवारा गांव के बौनापुरवा की विवाहिता अपने पति के अवैध संबंध से है परेशान। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत लोहदा गांव में दबंगों द्वारा अवैध कब्जे से परेशान है आर्मी लेफ्टिनेंट। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत कस्बे के 35 वर्षीय युवक की अज्ञात कारणों के चलते हुई मौत। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत ऊंचाडी गांव में जमीन में जबरन कब्जा करने के मामले में दबंगों ने किया जानलेवा हमला। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत विवाहिता नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में गई जेल। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत कस्बे से 7 माह पूर्व अपने पिता की डांट से क्षुब्ध नाबालिग बहन के साथ भागी युवती को पुलिस ने बरामद कर किया परिवार के हवाले। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास, क्योंकि आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। इसमें ग्रीन इलायची की खुशबू व स्वाद लोगों को दिलाती है तरोताजगी का एहसास। 3000 रुपये प्रति किलोग्राम की मिलाई जाती है ग्रीन लीफ, जिससे चाय के स्वाद में और लग जाते हैं 4 चांद। प्रत्येक 200 ग्राम के पैक पर चम्मच पाए मुफ्त। इन सब खूबियों के चलते दिग्गज कंपनियों को स्वाद के बल पछाड़ते हुए प्रिया चाय पहुंची टॉप पर। मार्केट में प्रिया चाय के हर पैक की धूम, तो देरी किस बात की। चाय की हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं तो आज ही प्रिया चाय खरीदिए। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत कस्बे के 35 वर्षीय युवक की अज्ञात कारणों के चलते हुई मौत। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत कस्बे के रहने वाले 35 वर्षीय बच्चा की अज्ञात कारणों के चलते हुई मौत। भाभी का कथन, बच्चा को सांस फूलने वाली बीमारी थी, जिसके चलते वे मऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। बड़ी मऊ के पास में वहाँ सड़ा, उसके गांव के रहने वाले। कैसे क्या हुआ इनको? इसको ले गए अस्पताल, दवाई कराने लाए हैं तो डॉक्टर रिफंड कर देने की डॉक्टर कहने की सोनीपुर ले जाओ, ऑपरेशन हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। जिला चिकित्सालय लाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। बच्चा अपने पीछे 2 लड़कियां छोड़ गया है। क्या नाम है आपका? किस गांव की हो? बड़ी मऊ। वहाँ ले गया, रास्ते में टूट गया। क्या नाम था इसका? इसको बच्चा नाम है, उसके भाभी में। अच्छा। उसके एक बेटी ससुरे आती जाती, एक बेटी पास में है। क्या बीमारी थी इनको? इसको बीमारी दिल धड़कन की, मतलब सांस फूलती रही, हाथ बहुत फूले रहे, दर्द करता रहा है, तो इसलिए दवाई कराने मऊ के अस्पताल आए। 4-5 रोज से बहन के लगे रहते। कितने वर्षों से है ये? अब हमको मालूम नहीं है, मतलब 2 महीने 3 जब दवा इसको हाथ फूलने लगे तो दवा कराते रहे। अपने बहनी की यहाँ चला रहा है, हम लोग अपने घर में रहे हैं, हमको मालूम नहीं रहा है। हम सोचेंगे कि अपने दीदी जीजा की आगे कहते हैं दवा कराते हैं, हमको नहीं मालूम था कि इसको जीजा बीमारी हो गई है। क्या नाम है इसको? बच्चा नाम है आपका? उर्मिला नाम है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं, तो देरी किस बात की। आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के बहलपुरवा थाना अंतर्गत ऐचवारा गांव के बौनापुरवा की विवाहिता अपने पति के अवैध संबंध से है परेशान। चित्रकूट के बहलपुरवा थाना अंतर्गत ऐचवारा गांव के बौनापुरवा की कुसुमा देवी अपने पति के अवैध संबंध से है परेशान। कारण पति दूसरी महिला से अवैध संबंध के चलते नहीं देता है परिवार के भरण पोषण के लिए खर्चा। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय? अरे सर, अब इसको नहीं देते लेते। कौन? सुरेश। हाँ। और शादी कर लिया है पहले और अब नहीं देते पैसा डकौड़ी, और
वो औरत जो है दूसरी उसको देते हैं और वही औरत उसको मरवा रही है। हम आपको बता दें कि कुसुमा देवी के पति को गुजरे लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं। ससुराल वालों ने कुसुमा की शादी पति के छोटे भाई सुरेश से करवा दी थी। कितने वर्ष पूर्व आपके बड़े बेटे की मौत हो गई थी? अरे काफ़ी दिन हो गए साहब, 30 साल चाहे जो हो गए हो। अच्छा, हाँ, कितने बच्चे थे तब मौत हुई थी आपके? यह रहा। हाँ, तो उसकी शादी आपने छोटे बेटे के साथ क्यों करवा दी थी बहू की? ये क्या बताऊँ, किस्मत खराब रही ना, ये से हो गई। तो आपने दबाव डाल के करवा? अरे हम नहीं, दबाव नहीं डाले। हाँ, हाँ, राजी रहे, वो है खुद राजी रहा है। तो उनके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। अच्छा, उनके सुरेश के 3 बच्चे हैं। अब सुरेश दुबारी की विवाहिता से अवैध संबंध बनाए हैं। क्योंकि सुरेश बैलपुरवा में रेलवे में तैनात है, इसलिए सारी कमाई अपनी अवैध संबंध वाली महिला को देता है। अब हम लोग जो है तो क्या करें, इधर उधर घूम रहे हैं। चाचा जी दूसरी औरत से गैर संबंध बनाए हुए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बालिका 1 बालक है। इनका कौन भरण पोषण करेगा हमें? और जितना पैसा पाते हैं तो दूसरी औरत को लुटा देते हैं, खिलाते पिलाते हैं। 3-3 4-4 महीना घर नहीं आते हैं। अब सुरेश के ऊपर अज्ञात लोगों द्वारा हमला कर दिया गया, जिस पर सुरेश अपने बड़े भाई के पुत्र पर शक कर रहा है, जबकि पहले पति का पुत्र साफ साफ कह रहा है कि उसने हमला नहीं करवाया। जैसा भी हो, हमला किसने भी करवाया हो, ये तो जांच का विषय है। अभी 22 तारीख को इनके ऊपर घटना घटी है, जिसमें से मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। चाचा कह रहे हैं कि तुझी ने मरवाया है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अगर मेरा हाथ है तो इसकी जांच की जाए और जो इसको मारा है उसके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लेकिन पत्नी और सुरेश का पिता अवैध संबंध वाली महिला से है परेशान। दूसरे और से संबंध बना रहा है ना। उसका नाम क्या है? कहाँ की ये रहने वाली है? वह दुबारी की रहने वाली है, पर नाम का मालूम नहीं साहब। रेखा देवी। रेखा देवी उसका नाम है। शादीशुदा है कि गैर शादीशुदा है? अरे वो के बच्चा है 3 ठो। उसके भी बच्चे हैं? हाँ, 2 लड़का है, 1 लड़की है। तो हमला किसने कर दिया था? उसी ने मरवाई है। वह मरवाती है आपके बेटे के ऊपर? हाँ, और कोई नहीं मरवाता, पैसा छीनती हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अंशवारा के हैं, पौनकपुरवा। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गायत्री इंडस्ट्रीज स्टेनलेस स्टील पाइप और फिटिंग के थोक एवं फुटकर विक्रेता, मुलायम नगर, नई दुनिया, पहाड़ी रोड, करबी। हमारे यहाँ स्टील दरवाजे, रेलिंग, खिड़कियाँ बनाने का सारा सामान मिलता है। हम सारे ग्राहकों से अपील करते हैं कि जेएसएल साथी स्टील देखकर ही लें, जो कि गायत्री इंडस्ट्री और खेतान ग्रुप द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी स्टील पाइप खेतान और जेएसएल साथी स्टील के साथ में हैं, वो ओरिजिनल स्टील द्वारा ही बनाए जाते हैं। यदि आप अपने घर की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें रेलिंग खिड़कियाँ की सुंदरता ना जाए, तो आप हमारे प्रतिष्ठान आइए, हमारे यहाँ से स्टेनलेस स्टील पाइप ले जाइए। हमारा पता गायत्री इंडस्ट्रीज, मुलायम नगर, नई दुनिया, पहाड़ी रोड, करबी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत बरियारी गांव के बेलहा मजरे में देवी विसर्जन के दौरान छेड़खानी के मामले में आज तक पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत बरियारी गांव के बेलहा मजरा में 5 अक्टूबर अर्थात देवी विसर्जन के दौरान महिला के साथ छेड़खानी के मामले में पुलिस के साथ मारपीट का मामला आया था सामने, जिसमें मऊ पुलिस ने पीड़िता के भाइयों को जेल भेज दिया था। किस मामले को लेकर आप लोग? 5 अक्टूबर को हम लोग गए थे मूर्ति विसर्जन में और बाजा बजाने गए थे मैं। तो वहाँ जो है राम भरोसे प्रधान पति जो है और राम मोहन और हृदय कांस्टेबल, इन्होंने लोग जो है शराब पी करके वहाँ पर गए और नीलम दीदी थी सामने में, तो उनसे इन्होंने छेड़खानी किया उनके साथ। और उसके जो है हम लोग तो वो किया, विरोध किया, तो हम लोगों को भी मारा पीटा उन्होंने लोग ने। और उसके बाद जो है हमारे खिलाफ जो है FIR लिखा दी गई। जबकि मऊ पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट भी नहीं लिखी। न्यायालय के हस्तक्षेप पर रिपोर्ट तो लिख ली गई
और फर्जी गवाह बनाकर उसमें एफआईआर भी लगा दी गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद है। क्या मामला था और किस मामले में आपको गवाह पुलिस ने फर्जी बना दिया था? क्या पूरा मामला था? हमको कुछ मालूम नहीं है। हमको झूठ को ये गवाह में पेश किया गया है। हम किसी की तरफ से कोई गवाह नहीं दिए हैं। हमारा नाम ये फर्जी लिखा गया है वहाँ पे। किन लोगों ने लिखा? अब ये पता नहीं हम कौन, पुलिस वालों ने लिखा, प्रधान लिखा, हमको ये मालूम नहीं है। ये कोर्ट से हमारी वहाँ मऊ थाने से लिखी नहीं गई रिपोर्ट। कोर्ट से हम लोग लिखाए, फिर कोर्ट से लिखा गया, उसके बाद उसमें एफआईआर लगवा दिया गया। ये मामला आज जो भी उसमें गवाह हैं वो फर्जी है। वो आकर के सामने आकर गवाह भी दे रहा है, सामने बता भी दिया कि सबसे कि इस तरह हुआ है, हम नहीं हैं कुछ ही तरह कोई मामला। हम आपको बता दें कि भाइयों की गिरफ्तारी के पूर्व पुलिस भाइयों को गिरफ्तार करने उनके घर में रात्रि में छापा भी मारा, जिस पर पुलिस की महिलाओं के साथ हाथापाई भी हुई, जिसमें एक महिला की साड़ी भी छूट गई थी। पुलिस घर गई थी, वहाँ तोड़फोड़ किया, गाली गलौज किया, महिलाओं के साथ अभद्रता किया, गाली गलौज कर रहे थे। हाँ, और सब इस तरह के, और अपना जो है औरतों के साथ साड़ी पकड़ा, ढकेला, हाथ पकड़ के इस तरह जो है अभद्रता किया है उन्होंने। इन सभी मामलों की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि पीड़िता के भाइयों को आए दिन परेशान कर रही है। मामले को 3 माह बीत चुके हैं और पीड़िता दर दर की ठोकर खा रही है, लेकिन पीड़िता की अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। थक हार कर पीड़ित परिवार पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। तो कितने दिन किस लिए आए हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय? हमारी जब वहाँ मऊ थाने सुनवाई नहीं हुई इसलिए आए हैं यहाँ। तो क्या कह रही हैं? कह रहे हैं कि होगी सुनवाई, होगी। अभी सुनवाई नहीं हो रही पर लेकिन बोल रहे हैं कि होगी सुनवाई। दे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गायत्री एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, शंकर बाजार, गल्ला मंडी के आगे, करबी, चित्रकूट। एंगल, पटरीपति, सरिया एवं एमएस पाइप और नालीदार एवं प्रोफाइल चादर के एकमात्र होलसेल एवं फुटकर विक्रेता। यदि आप अपने घर की खिड़कियां और दरवाजों को डिजाइनदार बनवाना चाहते हैं और खेतों में चेन लिंक, फेंसिंग, जाली और कांटा तार लगवाना चाहते हैं तो हमारे पास आइए। फैंसी आइटम में हमारे यहाँ जीआई आइटम, जीआई शटर मटेरियल और कास्ट आयरन डिजाइन एवं फैब्रिकेशन फिटिंग उपलब्ध हैं। प्रोडक्ट में गुणवत्ता की पहचान। गायत्री एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, शंकर बाजार, गल्ला मंडी के आगे, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत ऊंचाडी गांव में जमीन में जबरन कब्जा करने के मामले में दबंगों ने किया जानलेवा हमला। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत ऊंचाडी गांव के गढ़वा मजरे में बिटौल नाम की विवाहिता के ऊपर गांव के ही दबंगों ने उस समय हमला कर दिया जब बिटौल ने अपनी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जे का विरोध कर दिया। घटना घटी थी साहब जो है ज़मीनी विवाद में। हमारे तरफ वो हर साल कब्जा करता था, तो हमारी औरत ने जो है मना किया, तो वो जो है बोला कि तुम बोल कैसे दिए, जिस पर विवाहिता बिटौल के पति और बेटी उनकी चीख पुकार सुनकर उनको बचाने आए तो उनके ऊपर भी जानलेवा हमला कर दिया। मतलब दबंगई से। उसके बाद जो है उधर से जो है खूब तेज़ी आवाज़ आई, तो हम अंदर थे, सुने, हमारी लड़की दौड़ी, तो हम साहब जो है गए, तो उसके भाई आ गए और हमें जो है पूरा पकड़ के और जो है उन्होंने छड़ लिया था, कुल्हाड़ी लिया था और मार के गिरा दिए, जिस पर वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले की रिपोर्ट लिखवाने वे मानिकपुर थाने गए, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और वहीं पे क्या कहा था, हम मानिकपुर गए, सुनाई नहीं हुई, तो इसलिए हम मानिकपुर में कहाँ पर? मानिकपुर थाना में। थकाकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक का लिया सहारा। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। तो सुनाई नहीं हुई, तो इसलिए हम ये कागज़ लेकर के एसपी साहब के लगे आए हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जी हाँ, दूध से संबंधित प्रोडक्ट
की शुद्धता की पहचान। जय माता दूध डेयरी बेकरी, सदर बाजार, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ शुद्ध दूध एवं उससे संबंधित प्रोडक्ट, पनीर, दही इत्यादि वाजिब मूल्यों पर उपलब्ध हैं। साथ ही यदि बेकरी संबंधित प्रोडक्ट की आवश्यकता हो, जैसे केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, नमकीन इत्यादि की खरीदारी करना चाहते हैं और बर्थडे केक बनवाना चाहते हैं तो हमारे प्रतिष्ठान में आइए, क्योंकि बर्थडे केक आपकी पसंद के आधार पर ही बनाया जाता है। जी हाँ, डेयरी और बेकरी में गुणवत्ता की पहचान जय माता दूध डेयरी बेकरी, जहां आपको आपके पसंद के प्रोडक्ट मिलेंगे। हमारा पता जय माता दूध डेयरी बेकरी, सदर बाजार, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत लोहदा गांव में दबंगों द्वारा अवैध कब्जे से परेशान है आर्मी लेफ्टिनेंट। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत लोहदा गांव के मलेटी के अधिकारी गांव के दबंगों द्वारा उनके घर में कब्जे से हैं परेशान। क्या पूरा मामला है, किस मामले के लिए आप सर जिलाधिकारी के पास हम आए हैं। एक्चुअली मैं रिटायर्ड कैप्टन, आर्मी रिटायर्ड कैप्टन SD सिंह हूँ, श्यामदीन सिंह। मेरा बेटा चाइना बॉर्डर में, वो भी सेना में है, कमीशन अधिकारी है, लेफ्टिनेंट सौरभ कुमार सिंह। और हम आए हैं यहाँ पर क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं उनका नाम है कुलदीप सिंह, धीरू सिंह और वो स्वर्गीय तेजबली के लड़के हैं। और कौन, सुशील सिंह, ये तेजबली सिंह के लड़के हैं। वो हमको घर नहीं बनाने दे रहे। कई बार पीड़ितों ने इस संदर्भ पर संबंधित अधिकारी से इसकी शिकायत भी की, लेकिन उनकी शिकायत सुनी नहीं गई और राजापुर उप जिलाधिकारी द्वारा स्टे ले आए। सर करीब अभी 20 तारीख को हम आए हैं। मेरा बेटा आया है दूसरे दिन और उस दिन से हम परेशान हैं। कोई नहीं, SDM के पास गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है सर। रात भर बैठे रहते हैं वहाँ, कल रात तक बैठे रहे। जबकि पीड़ित परिवार का विवादित जमीन पर स्टे था, स्टे को दरकिनार करते हुए जबरन दबंगों ने घर बना लिया और मलेटी के अधिकारी की दीवार के ऊपर छत डाल दी। अब उनकी प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। DM साहब भी निकल गए हैं। DM साहब के पास आए थे, लास्ट ये कि DM साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। एक हमारे पास लेटर भी है सर, और SDM साहब 3 दिन से नहीं मिल रहे सर। हम SO के पास भी गए हैं, SO के पास FIR करने के लिए, वहाँ भी हमको कुछ नहीं हुआ सर वहाँ से, और वो उल्टा उधर सपोर्ट कर दिए। हम आपको बता दें कि 20 दिसंबर को आर्मी रिटायर्ड कैप्टन श्यामवीर सिंह और उनका बेटा कमीशन अधिकारी लेफ्टिनेंट सौरभ कुमार सिंह गांव आए हुए, तब से लेकर आज तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हम अपने काम करने के लिए तत्पर हुए तो विपक्ष हावी हो गया। पहले तो हमारे साथ गाली गलौज करते हैं और दूसरी बात SDM से जा कर के और वहाँ से स्टे ले आए हैं। हमारा स्टे था, उसमें उन्होंने ज़बरदस्ती, कोई स्टे की मान्यता नहीं हुई और ज़बरदस्ती जा कर के ऊपर घर बना लिया। हमारी दीवार के ऊपर उन्होंने छत डाल लिया है और उसके बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नारायण जड़ी बूटी भंडार, चकरही चौराहा, शंकर बाजार, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ दुर्लभ जड़ी बूटियाँ उचित रेट पर मिलती हैं। साथ ही आयुर्वेदिक दवाएं भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। यदि आप शुगर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं तो हमारे यहाँ 18 जड़ी बूटियों को मिलाकर चूर्ण तैयार किया जाता है। साथ ही साटका धात, पीलिया, इस्नोफीलिया इत्यादि को जड़ी बूटियों द्वारा इलाज किया जाता है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे जड़ी बूटी भंडार पर आइए और दुर्लभ जड़ी बूटियां ले जाइए। हमारा पता नारायण जड़ी बूटी भंडार, चकरही चौराहा, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत विवाहिता नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में गई जेल। चित्रकूट के राजापुर थाने में आया अनोखा मामला, जिसमें विवाहिता ने नाबालिग लड़के के साथ किया यौन शोषण। इस मामले में 1 अक्टूबर को राजापुर थाने में सूचना दी गई थी कि पड़ोस की रहने वाली महिला उनके नाबालिग बेटे को बहला फुसलाकर कहीं ले गई है। 1/10/2022 को एक पिता द्वारा राजापुर थाना पे सूचना दी गई थी कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला उनके 16 वर्ष के नाबालिग बेटे को बहला फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गई है, जिस पर उसकी तहरीर पर राजापुर पुलिस ने 363 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। तो उनकी दी गई तहरीर पर थाना राजापुर में 363
आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। और नाबालिग की पुलिस ने खोज करना शुरू कर दी थी और 10 अक्टूबर को उसकी बरामदगी प्रयागराज से हुई। 82/22 एवं जो नाबालिग बालक था उसकी खोज पुलिस ने आरंभ कर दी थी। 10/10/2022 को उसकी बरामदगी प्रयागराज जनपद से की गई। जब नाबालिग का 164 का बयान हुआ तो उस नाबालिग ने बताया कि उसको महिला ने सम्मोहित करके उसके साथ जबरदस्ती यौन शोषण किया एवं उसके द्वारा जो बयान दिया गया 164 का, तो बालक द्वारा बताया गया कि उसको महिला ने सम्मोहित करके उसके साथ जबरदस्ती यौन शोषण किया था, जिस पर आरोपी की गिरफ्तारी करके पुलिस ने उसको संबंधित धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया है। तो जैसा आप जानते हैं पॉक्सो एक्ट जो है वो एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है एवं इसमें जो यौन शोषण होता है वो नाबालिग बच्चे चाहे लड़कियां हों या लड़के हों सबके लिए एक सा कानून है, एक सी सज़ा है। तो उसके बयान के आधार पे इसमें 3 एवं 4 धारा पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई थी एवं इसी संबंध में अभियुक्ता की तलाश जारी थी एवं कल उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है एवं जेल भेज दिया गया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत कस्बे से 7 माह पूर्व अपने पिता की डांट से क्षुब्ध नाबालिग बहन के साथ भागी युवती को पुलिस ने बरामद कर किया परिवार के हवाले। चित्रकूट मानिकपुर 7 माह पूर्व पिता की डांट से क्षुब्ध होकर घर से भागी युवती व उसकी नाबालिग बहन को पुलिस ने आज जंक्शन स्टेशन से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया है। 6 मई को गए थे यहाँ से, तो हम गए वहाँ चरखाड़ी स्टेशन पहुँचे, तो हमें मिल गए जल्दी से वो स्टेशन में। उनके साथ शादी लगी थी, पापा हमारी शादी नहीं कर रहे थे, बोले हम नहीं करेंगे, तुम जो करना है करो। और हमेशा वो निकालने की कोशिश करते थे, बोले हमारे घर से निकाल जाओ, हम नाम तुमको खवा पाएंगे ना। तो हम लोग खा लिए, फायदा निकल गए घर छोड़कर। पूरा मामला मानिकपुर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का है, जहां युवती के पिता ने बीती 7 मई को मानिकपुर कोतवाली में तहरीर दी थी कि उसकी 2 बेटी देर रात घर से गायब हो गई हैं, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और लगातार दोनों युवतियों की तलाश में जुटी थी। शादी अपनी कास्ट में नहीं है और 7वां महीना मेरे को 3 बच्चे हैं। आपके साथ मेरी सिस्टर गई थी सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ। मेरी सिस्टर गई थी, उन्हीं के साथ मैं जिंदगी बसाना चाहती हूँ, उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ सर। वहीं युवती ने बताया कि उसके पिता द्वारा आए दिन प्रताड़ित किया जाता था, घर में खाना नहीं दिया जाता था, जिससे त्रस्त होकर वह अपनी छोटी बहन के साथ घर से रात को भाग निकली, जो राठ के चरखारी में एक सजाती युवक के साथ विवाह कर अपनी बहन के साथ रह रही थी। जहां पिता द्वारा तहरीर देने के बाद लगातार पुलिस से अपनी बेटियों की बरामदगी के लिए मांग किया जा रहा था। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बीती 25 तारीख को मौके पर पहुंच युवती व उसके पति और उसकी नाबालिग बहन को मानिकपुर आने के लिए कहा था, जो आज 10 बजे जंक्शन स्टेशन आई, जिसको पुलिस द्वारा बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया है। सर हमें दुख ज़्यादा था, हमें खाने पीने में दुख था, मारपीट में हमने सहन कर लिया। कौन मारता पीटता था? कौन? हमारे पापा जी मारते पीटते थे, हमेशा मारते थे और कहेंगे मैं नहीं खवाऊंगा, नहीं देते थे, नहीं समय से लाने खाने पीने का समय ना सामान रखते थे, ज़्यादा दुख देते थे सर हमें। उसी की मजबूरी में हम गए, शादी वादी कर लिए। कोई गलत किया हो तो बताइए सर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। ब्रॉडबैंड की दुनिया में नया नाम रेल वायर ब्रॉडबैंड, जिसमें जितनी स्पीड का दिया जाता है वादा उतनी ही स्पीड दी जाती है। हमारे यहाँ 600 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक का हाई स्पीड नेटवर्क का रिचार्ज किया जाता है। साथ ही साथ 8K का वीडियो बिना बफरिंग के साथ YouTube में चलती है। अपलोड की स्पीड होती है, वही डाउनलोड की स्पीड दी जाती है। साथ ही यदि आप केबल टीवी चैनल के शौकीन हैं तो
अब आपको डिस्क एवं छतरी लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेल वायर ब्रॉडबैंड में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सुविधा करबी, मऊ, मानिकपुर, राजापुर, पहाड़ी और में उपलब्ध है। हमारा पता गांधीगंज स्टेशन रोड, रिलायंस टावर के पास, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचार। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत बरियारी गांव के बेलहा मजरे में देवी विसर्जन के दौरान छेड़खानी के मामले में आज तक पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। चित्रकूट के बहलपुरवा थाना अंतर्गत एचवारा गांव के बौनापुरवा की विवाहिता अपने पति के अवैध संबंध से है परेशान। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत लोहदा गांव में दबंगों द्वारा अवैध कब्जे से परेशान है आर्मी लेफ्टिनेंट। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत कस्बे के 35 वर्षीय युवक की अज्ञात कारणों के चलते हुई मौत। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत ऊंचाडी गांव में जमीन में जबरन कब्जा करने के मामले में दबंगों ने किया जानलेवा हमला। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत विवाहिता नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में गई जेल। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत कस्बे से 7 माह पूर्व अपने पिता की डांट से क्षुब्ध नाबालिग बहन के साथ भागी युवती को पुलिस ने बरामद कर किया परिवार के हवाले। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।